बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय 14 पद। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। स्वयं याजक परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े ना रह सके। वो तेजों में परमेश्वर है, अगम्य, अद्वितीय, विराट, सनातन। कोई उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि वो हम में रहना चाहता है। वचन बताता है कि जिसकी उपस्थिति में याजक खड़े ना रह सके, वो हमारा मित्र बन गया, हमारा मित्र बनकर हमारे साथ चला। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पापियों का मित्र कहा गया है। इस संसार में बहुत से संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वऋषि, प्रतिष्ठित याजक और बड़े बड़े तत्वदर्शी आए, लेकिन गरीबों का मसीहा, पापियों का मित्र केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम उसको जानते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको हम नहीं जानते, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसे आप नहीं जानते हो? परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? Who is the God who created heavens and earth? वो परमेश्वर कौन है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने आपको बनाया है? अगर हम उसे नहीं जानेंगे तो हम उसकी आराधना कैसे करेंगे? हम उससे प्रेम कैसे करेंगे? इसलिए बाइबल कहती है, वो परमेश्वर जो अज्ञात था, अद्वितीय, विराट, अगम्य, पवित्र था, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के बीच मनुष्य बनकर आ गया, और उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जो प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरा रखता है। प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 5 अध्याय 17 पद में कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं व्यवस्था को लोप करने, नष्ट करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया हूं। और इससे बड़ी व्यवस्था क्या होगी कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया वो हमारी चिंता करता है। हम उस प्रेम के योग्य ना थे, लेकिन ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। हम उसके सिंहासन के समीप खड़े होने योग्य ना थे। हम उसको, उसका नाम लेने के योग्य ना थे। हम उसे स्मरण करने के योग्य ना थे, लेकिन आज हम उसका जय जयकार कर रहे हैं। हम उसकी उपस्थिति में खड़े हैं, बैठे हैं, आनंद मना रहे हैं। उसको अपना पिता, अब्बा कह रहे हैं, अपना परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों, कैसे? हम वचन के द्वारा देखेंगे। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 11 और 12 पद के अनुसार लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर पेड़ पौधे बनाए और नाना प्रकार के फल और कई ऐसे हरी घास, छोटे पेड़, और लिखा है उनमें उनकी जाति के अनुसार एक बीज लगाया, ताकि वो फलवंत हो और अपनी जाति को बरकरार रखे। हम देखते हैं कि आज से एक लंबे समय पूर्व जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, जब हम चंद्रमा को देखते हैं, 6000 सालों से वो चंद्रमा आज भी अपना प्रकाश दे रहा है। आज भी गुलाब का फूल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, आज भी उसका उद्देश्य कायम है। आज भी परमेश्वर ने जिस कारण तारों सितारों को बनाया, सूर्य को बनाया, आज भी वो अपना कार्य कर रहा है। आपको कभी सूर्य को बुलाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, स्वतः अपने आप
क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर ने उसी की जाति के अनुसार उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, सब कुछ बनाया अच्छा। और तब वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा 26 पद में लिखा है, हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएंगे। मेरे प्रियो, जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन परमेश्वर का एक वरदान है। इस लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। जीवन परमेश्वर का एक वरदान है, एक अनुग्रह है। अगर आप एक पत्र लें और उसे डाक घर में ले जाएं और वहां पर जो अधिकारी है वो आपके पत्र को लेकर उस पर एक मोहर लगा देता है और उसको एक बक्से में रख देता है, और अगर आप उससे वो पत्र वापस मांगे, वो पत्र आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि वो पत्र अब आपका नहीं है, उस पर भारत सरकार की मोहर लग चुकी है, और ये पत्र अब उसका है जिस पर इसका नाम लिखा है। मेरे प्रियो, हम अपने नहीं हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने खून से हम पर वो मोहर लगाई है। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को स्मरण रखें, इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर के हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूं या आप मुझे एक गिफ्ट दें और कुछ दिनों के बाद आप देखें कि वो गिफ्ट मैंने तोड़ फोड़ कर कहीं कचरे में डाल दिया है, शायद आपको दुख होगा, क्योंकि उस गिफ्ट के लिए, उस उपहार के लिए आपने कीमत चुकाई है और मैंने उसे योग्य ना समझा, मैंने उसको तिरस्कार कर दिया, उसको कचरे में डाल दिया। आपको दुख होगा। जब एक संसारिक मनुष्य होकर हमें सांसारिक उपहार के लिए दुख हो सकता है, तो कल्पना कीजिए वो परमेश्वर जिसने आपके जीवन को उपहार से बनाया है, जब वो हमें टूटा फूटा, निराश, दुखी, पाप में गिरा हुआ, बुराइयों में गिरा हुआ, नशे में, लड़ाई झगड़े में गिरा हुआ देखेगा, तो उसे कितना दुख होगा। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में जो विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। मेरे प्रियो, आज जब हम इस संसार में हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हमारी सुबह आंख खुलने से लेकर और रात सोने तक हमारा दिनचर्या, हमारी आवश्यकताएं खत्म नहीं होती। हम दौड़ते रहते हैं। मनुष्य जीवन भर परिश्रम करता रहता है, और सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, एक दिन उसका परिश्रम खत्म हो जाता है, एक दिन उसकी दौड़ खत्म हो जाती है, सब कुछ छूट जाता है। शायद आज हम बलवान हैं, कल हम बलवान ना रहे। हमारा परिश्रम, हमारा बल, हमारी योग्यताएं, हमारी सामर्थ्य, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जिसका सिंहासन युगानुयुग से है, वो युगानुयुग तक रहेगा। मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने जीवन में याद रखिए कि आप अपने नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हाथों की रचना हैं। आप परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है। हमेशा हमें एक बात बताई गई है कि हम परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते। मैं बचपन से इस बात को सुन रहा हूं कि हम परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर भी आपके बगैर नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप उसका समाज हो, उसका अपना परिवार हो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में फरिश्ते मंडरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में बड़े बड़े शूरवीर हुए, प्रतिष्ठित ज्ञानी, बड़े बड़े सम्राट,
दिव्य दृष्टि लोग हुए, जिनके पास अथाह पैसा था, बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े अधिकार उनके पास थे। लेकिन युग बदल गया, समय बदल गया, उनके अधिकार खत्म हो गए, उनका बल खत्म हो गया, उनकी योजनाएं क्षीण हो गई, उनके राज्य समाप्त हो गए, उनके नाम पुस्तकों में बंद हो गए। आज उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करता, आज उनको कोई स्मरण नहीं करना चाहता। बड़े बड़े सम्राट इस संसार में पैदा हुए, अधिपति लोग, ज्ञानी लोग, धनवान लोग, आज उनका धन समाप्त हो गया, आज उनकी प्रतिभा समाप्त हो गई, आज उनका ज्ञान मिट गया। लेकिन फरिश्तों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का राज्य, उस परमेश्वर का राज्य कोई ताजमहल नहीं है, कोई किला नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई भवन नहीं है। उसका राज्य पत्थरों से बना हुआ नहीं है, उसका राज्य पैसे से बना नहीं है, उसका राज्य आप है, उसका राज्य उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए लिखा था, फरिश्तों ने कहा था, वचन में लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए आज पिछले 15 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, देश और दुनिया के तमाम स्थानों पर, चाहे छोटे गांव हो या बड़े देश हो, प्रभु ने मुझे जाने का मौका दिया और मैं देखता हूं कि उसका राज्य आज भी स्थिर है और उसका राज्य बढ़ रहा है, क्योंकि उसका राज्य आप है। 2000 साल हो गए, 2000 years, यीशु मसीह का राज्य बढ़ रहा है, क्योंकि उसका राज्य प्रेम है, उसका राज्य शांति है, उसका राज्य मेल मिलाप है, उसका राज्य सच्चाई है। एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे एक सहयोगी यात्री मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि मैं एक मसीह प्रचारक हूं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आप हमेशा, आप ईसाई लोग, क्रिश्चियंस लोग हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कभी पर्चा बांटते हैं, कभी बाइबल बांटते हैं, कभी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। कोई मौका, कोई अवसर नहीं छोड़ते अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। क्यों? इससे आपको क्या लाभ होता है? इससे आपको क्या मिलता है? मेरी जिज्ञासा, मैं जानना चाहता हूं, ईसाई धर्म में ऐसा क्या है? आप क्यों इस धर्म के अनुयायी हैं और क्यों इस धर्म का प्रचार करते हैं? मैंने आदरणीय यात्री से एक प्रश्न पूछा, उस परमेश्वर का धर्म क्या है? वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, जो संसार का विधाता है, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दी है, जिसने आपको सोचने समझने की शक्ति दी, जिसने आपसे प्रेम किया है, उस परमेश्वर का धर्म क्या है? क्या वो परमेश्वर हिंदू है? क्या वो परमेश्वर ईसाई है? क्या परमेश्वर मुसलमान है? क्या हम परमेश्वर की जाति ठहरा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर का धर्म ठहरा सकते हैं? कदापि नहीं। आदरणीय संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां क्षमा है, परमेश्वर वहां है जहां पर आनंद है। प्रेम धर्म का मूल है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सिद्धांत नहीं है, परमेश्वर अनुभव है। परमेश्वर सिद्धांतों से बंधा हुआ नहीं। परमेश्वर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर एक मेन्यू कार्ड होता है, उस मेन्यू कार्ड को देखकर आपकी भूख नहीं मिटती। आप वहां पर कुछ भोजन लेते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर सिद्धांत नहीं, परमेश्वर कागज पर लिखा हुआ एक सिद्धांत नहीं, परमेश्वर अनुभव है, उसको चखना जरूर। इसलिए भजन संहिता 34:8 में लिखा है, उसको चखो, उसके परमेश्वर के प्रेम को चखो, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर कौन है। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर की जाति, परमेश्वर का धर्म ठहरा सकता है? कदापि नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ईसाई बनो, बाइबल में लिखा है पवित्र बनो। क्या यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे कि हमको ईसाई बना दे? क्यों आए थे यीशु मसीह? परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। पहला यूहन्ना उसका 3:1 में लिखा हो, हम परमेश्वर की संतान बन गए, हम ईसाई नहीं बन गए, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, हम परमेश्वर का राज्य बन गए, हम उसके कुटुंबी बन गए, हम उसके संगी साथी हो गए, हम उसके मित्र हो गए। बहुत लंबी वार्तालाप चली। एक प्रश्न आ गया, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? कौन है यीशु मसीह? इस संसार में क्यों आया वो? प्रभु का वचन
यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देदारी हुआ। स्वयं वचन परमेश्वर था, वचन देदारी हो गया। वो परमेश्वर जो अज्ञात था, अगम्य था, जो संसार का सृष्टि करता, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे आप नहीं जानते थे, जिसे मैं नहीं जानता था, वो परमेश्वर शून्य बन के संसार में, शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म, परमेश्वर सृष्टि करता शब्द था। उसने उस शब्द से ब्रह्मांड की रचना हुई है। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है, उस शब्द के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है। और वो शब्द परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आ गया। क्यों आया? क्यों आया? अभी जब मैं यहां पर बैठा था, एक सज्जन मेरे पास में आए, शायद वो टीवी से या किसी रिपोर्टर संस्था से थे। उससे पूछा उन्होंने, आपके संदेश का उद्देश्य क्या है? संदेश का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जरूरी है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया, यह हमें जानना है, यह हमारा अधिकार है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उसने कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए आया हूं। आई हैव नॉट कम फॉर राइचियस पीपल, आई हैव कम फॉर द सिनर्स। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 7-8 में लिखा है, धन्य वे जिसके अधर्म क्षमा हुए, और धन्य है जिसके पाप ढांपे गए, और धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण विचारधारा पर लेकर जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण यात्रा में लेकर जा रहा हूं। यीशु मसीह कौन है? वो संसार में क्यों आया? मैं अपने संदेश के माध्यम से आपको फिर बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया था। धर्म तो बहुत थे, एक और धर्म की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धांत तो बहुत है, एक और नए सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता किस चीज की थी? आवश्यकता थी क्षमा की, आवश्यकता थी अनुग्रह की, आवश्यकता थी प्यार की। इसलिए यीशु मसीह आया। उसे कहा, धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए, और धन्य जिसके पाप ढांपे गए, धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हम सब यहाँ पंडाल में बैठे हैं। हम हो सकता है कि अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषा से हो, अलग अलग स्थान से हो सकता है आप झारखंड से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, राजस्थान से हो, उड़ीसा से हो, आप कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति पापी है। आप किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा, हम सब पाप के अधीन हैं, पाप में ही पाप कर रहे हैं, करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे पापों को दूर कर दो। यह प्रार्थना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रार्थना है? हे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दो। पापम पाप कर्मा पापात्मा पाप संवा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, हमारे पापों को हमसे दूर कर दो, क्षमा कर दो। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? हमें किसी व्यक्ति से जानने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था से जानने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं यीशु मसीह से जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। लोग क्या कहते हैं उसके विषय में कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उसे अंग्रेजों का परमेश्वर कहते हैं, उसे ईसाइयों का परमेश्वर कहते हैं, ना जाने उसके विषय में क्या क्या कहते हैं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी वचन उठा के नहीं देखते कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। सिर्फ इधर उधर की बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, अखबार की बातों को, मीडिया की बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास कभी नहीं जाते कि आप कौन हैं और आप क्यों आए। इतना समय बर्बाद करते हैं। अगर इतने समय का छोटा सा भाग बाइबल पढ़ने में अगर आप लगा लें तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आया, ये यीशु मसीह से जानिए ना। मीडिया आपको क्या बताएगी, ईसाई लोग आपको क्या बताएंगे, चर्च क्या बताएगा, संस्था क्या बताएगी, उसके वचन को पढ़िए, वो बताएगा मैं संसार में क्यों आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम पर दंड की आज्ञा ना हो। ऋग्वेद 7:86 में लिखा हुआ है, ऋग्वेद 7:86, हमें दंड मत दीजिए, पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए, प्रार्थना की जा रही है। ऋग्वेद 7:86 में हमें 7:89 में लिखा है, हमें दया कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यही तो हमारे तत्वदर्शी करते आए, यही तो हमारे प्राचीन लोग करते, हमें सही रास्ता दिखाते आए।
फिर पता नहीं कहां से धर्म आ गया संसार में। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी कोई धर्म नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें आत्मिक बातें दी, हमें आत्मिक भंडार दिया है, हमें संसार का सिद्धांत नहीं दिया। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में लिखा है पापम फलम नरकमादियस्तु, पाप का परिणाम नरक है। पाप का परिणाम नरक है, अनंत आग है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो अपने परिणाम के विषय में सोचे। परिणाम क्या होगा? आज हम जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम की हम चिंता नहीं करते, बस कर लेते हैं, इसकी बुराई बढ़ रही है। अगर मनुष्य परिणाम के विषय में कल्पना करने लगे परिणाम क्या होगा, वो कभी नहीं भटकेगा। हमारे देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम अपने परिणाम से दूर चले गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम क्या होगा। हम बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, गालियां देते हैं, झगड़ा करते हैं। क्यों इतने सारे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं? क्यों भाई भाई की हत्या कर रहा है? क्यों एक समाज दूसरे समाज के ऊपर चढ़ाई कर रहा है? एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई क्यों? भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं मन, वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति पापी है। फिर कहां गए हमारे सिद्धांत? कहां गई हमारी धार्मिक पुस्तकें? कहां गया हमारा ज्ञान? इसलिए भारतीय दर्शन में एक अमूल्य प्रार्थना, एक बहुत प्राचीन प्रार्थना है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मिथ्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से निकालकर सत्य की ओर लेकर चलो। लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलो। कौन ले जाएगा? आप ले जाएंगे मुझे? मैं ले जाऊंगा आपको? कदापि नहीं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप। हम सब पाप के अधीन हैं, सब पापी हैं। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? बताइए, आप बताइए, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता। संत तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल कल कामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पति तन में नामी। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहिए ती दीन प्यारे। देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश, सब पाप के अधीन है। मैं नहीं बोल रहा, आदरणीय संत तुलसीदास जी कह रहे देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब पाप के अधीन है। कौन किसको रास्ता दिखाएगा? संसारिक गुरु। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता। गुरु कौन हुआ? कौन हुआ गुरु? बताइए आप। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। गुरु एक बहुत पवित्र शब्द है, एक बहुत गहरा शब्द है, समुद्र से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा गहरा शब्द है ये। ऐसे किताबों में लिख लेने से, अपने नाम के आगे लगाने से ये सब कोई गुरु नहीं होते। गुरु का मतलब होता है अंधकार को दूर करने वाला। गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करे वही गुरु है। कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मित्र हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, भाई हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम गुरु मत कहलाना, क्योंकि तुम सब भाई हो। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। असत्य से निकालकर सत्य में कौन ले जाएगा? तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अंधकार से ज्योति की ओर कौन ले जाएगा हमको? मृत्युमा अमृतगमय, मृत्यु यानी नाश, जो हम मर रहे हैं, हमें कौन जीवन की ओर ले जाएगा? त्राहिमाम पुंडीक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, आप हमारी सहायता करो। केवल परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए ऋग्वेद 5:85 में लिखा है केवल परमेश्वर हमारे पापों को दूर कर सकता है। ओनली गॉड कैन हील अस। केवल परमेश्वर हमारे पापों को ढांक सकता है। धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन्य जिसका पाप ढांपा गया। कौन ढांपेगा पाप को? मेरे पापों को कौन ढांप सकता है? आपके पापों को कौन ढांप सकता है? कोई नहीं ढांप सकता। क्या मनुष्य किसी मनुष्य के पाप को ढांप सकता है? नहीं ढांप, केवल परमेश्वर ढांप सकता। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से मिसेस एंड मिस्टर MC आइजैक ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह और योजना इस परिवार में हमेशा बनी रहे। विशेष प्रार्थना करते हैं हम इनकी बेटी के लिए, जब ये अपनी पढ़ाई कर रही हैं। हम विश्वास करते हैं कि बुद्धि का स्रोत, बुद्धि का आरंभ हमारा यहोवा परमेश्वर है। और हम विशेष रूप से इस बेटी के लिए प्रभु के अनुग्रह को मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि अपनी पढ़ाई में, अपने कैरियर में बहुत अच्छा करे, ताकि इसके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस समय टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर आप निराश हैं, दुखी हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी बाधा है, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।
आप उसके निकट आए, उसका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से मिसेस एंड मिस्टर आइजक के लिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी आर्थिक सहायता के द्वारा पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी मदद की। पिता परमेश्वर, हम इनके इस बड़े सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपके आशीर्वाद को, आपके अनुग्रह को प्रभु, आपकी योजनाओं को इनके जीवन पर बोलते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु कि आपका अनुग्रह इनके परिवार पर हमेशा बना रहे। साथ ही इनकी बेटी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप बुद्धि का स्रोत है, आरंभ है। आप इस जवान बच्ची की पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी इसकी मदद करें, इसकी सहायता करें पिता, इसकी अगुवाई करें। एक अच्छा चरवाहा बनकर, एक अच्छा मित्र बनकर आप इसकी अगुवाई करें। हम इस परिवार को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो टीवी पर कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिता, अगर कोई निराश है, कोई दुखी है, कोई ऐसी बात है पिता जो हम किसी के संग साझा नहीं कर सकते, हमारा विश्वास है कि आप हमारे यहोवा परमेश्वर है, आप हमारे मन को जानते हैं। पिता, इसी समय आप अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाएं और हमारे आंसुओं को पोंछें। बिजनेस में, जॉब में, स्टडीज़ में, कैरियर में, फैमिली में पिता, अगर कोई भी समस्या है पिता, हम आपकी ओर ताकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपनी महिमा को लें। हमारे तमाम दर्शकों को प्रभु जी आप आशीष दें जो इस समय देख रहे हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।